दिया था, आप मुझे अब मिले हो। मैं तो रति हूँ और सदा आपके साथ में रहती हूँ, इसलिए मैंने आपको छोड़ा नहीं। उसने कहा तो मैं यहाँ कैसे आया, तब सारी बातें बताई तो प्रद्युम्न एकदम से गुस्से में लाल पीले हो गए और कहने लगे, जिसने मेरे को मारना चाहा, मेरे माँ बाप से दूर किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और अपना धनुष उठा करके मारा, दौड़ पड़ा सम्रासुर से लड़ने के। सम्रासुर के सामने जाके, हे सम्रासुर, मैं किसी का लाल, तेरा काल। उसने कहा, कहां से आया भैया? कहने लगे, तेरी रसोई में खा पी के बड़ा हुआ हूं। सम्रासुर कहले, हे भगवान, हमारो ही खाना पीना खाया, इतना बड़ा होके सामने आया और आने के बाद में हमें मारने के लिए तैयार हो रहा है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। घमासान युद्ध हो गया मेरे भाई, भयंकर युद्ध होने लगा। और महाराज भयंकर युद्ध के साथ साथ क्या हुआ, सम्रासुर जो था उसका अंत हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोड़ते और जोश। जब्बा सम्रासुर मरा, इधर मेरे भाई बहन अपनी पत्नी के साथ में, हाँ कौन आया? प्रद्युम्न जी महाराज अपने द्वारका पधारे। सभी को पता लगा कि महाराज प्रद्युम्न जी आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। माता जी तो बड़ी खुश हुई। माता जी कह रही, गया था छोटा सा था, अब तो महाराज देवी जी के साथ में आ रहा है, बहुरानी भी लेके आ रहा है। जैसे आजकल के बेटा बेटी होते हैं ना, कब पता लगता है? जब महाराज कोर्ट मैरिज हो जाती है, उसके बाद में मालूम पड़ता है घर वालों को, हाँ जी शादी हो गई है, बहू के साथ में बेटा पधार रहा है। ऐसे ही होता है ना मेरे। लेकिन याद रखना, जिसने भी लव मैरिज करी ना, मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात है, मुश्किल से मुश्किल 20% रिश्ते जीवन भर निकलते हैं, बाकी सारे के सारे 2-4 साल में टूट जाते हैं। बहुत ऐसे केस हैं जिनको मैं अपने खुद नजरों से देखा है, जिन्होंने लव मैरिज किया, माँ बाप का दिल दुखाया, समाज को कलंकित किया, और उसके बाद में मेरे भाई बहन आज वो भी दुखी हैं, सुखी नहीं है। क्या है? दुखी हैं। क्योंकि महाराज जब माँ बाप की आंखें कोई दुखाता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जरा सोचिए, जिस माँ बाप ने लालन पालन किया, गोद में खिलाया, बड़ा किया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, इस संसार में रहना सिखाया, और जब महाराज समय आया तो फिर छोड़ करके चले गए, तो क्या जीवन। ऐसे बेटा के तो महाराज बिना बेटे के ठीक इंसान लगता है। हमारे ब्रज में कहते हैं कि जननी जरे तो सूर जने, क्या कि जननी जने तो वीर जने, के दाता के सूर, और ना जने तो मत जने, तू क्यों गवावे नूर। ये क्षत्रियों के लिए मेरे भाई बहन, जो चौहान वंश के लोग होते हैं ना, उनके लिए खास कर गाया है। एक आध चौहान तो इधर भी घूम रहा हो। अच्छा, आप भी चौहान हो गया? आए हाय। एक चौहान हमारा इधर भी वो पानी की सेवा कर रहा है अभी थोड़ा सा। क्या कहते हैं, ये कब कहा था राजस्थान में, जब महाराज पानी किसका युद्ध हुआ था, खिलजी वाला युद्ध हुआ था, तब कहा था। एक महात्मा के मुंह से निकल गया था, एक भैया तेरी जननी को धिक्कार है, तेरी जननी ने तेरे को पैदा नहीं किया, तेरे दूध को लगा दिया। तब उसके मुंह से निकला था क्या कि जननी जने तो वीर जन, के दाता के सूर। मतलब भिखारी नहीं जनना चाहिए, दाता जनना चाहिए मेरे भाई बहन। कई लोग होते हैं मेरे भाई बहन, अब आप कहोगे महाराज आप भी तो भिखारी, हम तो भाई ओरिजिनल भिखारी हैं, डुप्लीकेट ना है। क्योंकि भाई हम ठाकुर जी के लिए मांगते रहते हैं, लेकिन आप भी को ये मत सोचिए हम भी दाता हैं
तुमसे ज्यादा दानी है। क्या दानी है? 3 घंटे तुमको यहाँ कथा सुना रहे हैं, 7 दिन हो गया। वाणी से बड़ा दान नहीं होता। और यदि किसी के दिमाग में मेरी एक लाइन भी बैठ गई होगी ना, तो मेरा कल्याण जरूर है। भगवान एक ही बात कहता है, खुद तो भगवान के भक्त बनो, लेकिन दूसरों को भी भक्त बना के चले जाओ। ठाकुर कब खुश होता है? आप ये मत सोचिए कि आप भगवान के लिए महाराज दान पुण्य करेंगे भगवान खुश हो जाएगा, नहीं होएगा। कब खुश होता है? भगवान तब खुश होता है कि जब कोई एक भक्त 5 या 10 भक्त बना करके जीवन में चला जाए, तो भगवान उससे बहुत खुश होता है। कहता है तू गया तो था, तेने मेरे असली काम को करके आया है। क्योंकि ये इंसान ना मेरे भाई बहन, जब जन्म लेता है ना, इंसान जब जन्म लेता है तो आपने देखा होगा प्राय बहुत सारी समस्याओं से गुजरता है। क्या होता है? बहुत सारी समस्याओं से गुजरता है मेरे प्यारे। गर्भ में रहता है, उल्टा लटकता है, कितने कीड़े खाते हैं। माता जी थोड़ी सी मिर्ची खा ले। हाँ, आज की माता जी तो बड़ी महाराज एकदम स्मार्ट, वो तो डेली गोलगप्पे बिना तो रहती नहीं है। पिज्जा चाहिए, खाने को मन कर रहा ऑर्डर कर दूं, पति कह रहा कछु तो ख्याल कर। कोई बात नहीं, तो चाउमीन मंगवा दो, कछु तो मंगवाओ। तुम्हारे घर में जब से आई हूँ तब से यही खाने को मिल रहा है, रोटी सब्जी रोटी सब्जी। पड़ोसन देख कितने बढ़िया बढ़िया माल खावे, लेकिन क्या पता है आपको, जब आप वो खाओगे तो बच्चे को कितना दर्द होता है। आपकी महाराज उंगली की स्किन हट जाए, ये जो त्वचा है ये हट जाए और उस पर थोड़ा सा मिर्ची डाल दिया जाए, कितना दर्द होता है। वैसे ही तो बालक होता है गर्भ में, उसकी स्किन जो होती है, चमड़ी होती है ना, बहुत नरम होती है, बहुत नाजुक होती है। चमड़ी जो पूर्णतः बनती है ना, वो 8वें महीने के बाद बनती है। लेकिन हम लोग तो हमारा चकाचक बढ़िया एकदम ऐसी रसोई पाते हैं कि मारा। और माता जी भी कितनी अच्छी है, और बेटा अंदर महाराज दुख पा रहा है, वो घूम रहा है, मुझे कोई बचाओ। माता जी कहते पप्पू के पापा देख, बालक ने लात मारी पेट में, बालक घूम रहा है पेट में। अरे पेट में बालक थोड़ी घूम रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए घूम रहा है। क्या कर रहा है? जान बचाने के लिए घूम रहा है। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस नरक से बाहर निकाल दो मुझे, मैं इस नरक में नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ से निकालो ना। भगवान कहता क्या करेगा बाहर जाके लाला? वो कहता है मारा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि आपके भजन करते करते ढेर लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा? ढेर। उसका बेटा भूल तो नहीं जाएगा? नहीं भूलूंगा, कसम खाता हूँ। क्या करता हूँ? कसम खाता हूँ, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आपको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप तो महाराज मेरे बहुत नजदीकी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे प्रभु। महाराज वो बालक भगवान से प्रार्थना करते करते 9वां महीना पार करता है, और जब दुनिया में आता है तो क्या होता है? आप बोलो ना। हाँ, जन्म होते ही माया घेरती है, और घेरने के बाद में बालक ज्यों बड़ा हुआ, बड़ा होते 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 महाराज भगवान को तो याद नहीं करता, लेकिन ऐसे इस समाज में रम जाता है कि अपने मित्र मंडली प्रारंभ हो जाती है, फ्रेंड बन जाते हैं। मित्र तो फिर भी अच्छा शब्द है, आजकल तो फ्रेंड बनते हैं। मेरी माँ क्या बनते हैं आजकल? फ्रेंड बनते हैं। और महाराज मेरे हिसाब से फ्रॉड जो होता है ना, उसी को फ्रेंड बोलते हैं हम लोग। सारे उल्टे सीधे काम यदि कोई करवाता है, वो फ्रेंड करवाता है। बताइए कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा महाराज शाम को जाकर किसी दूसरे की बेटी के साथ में राधे राधे बोले? कौन माँ बाप चाहता है कि महाराज उसका बेटा शाम को जाकर के किसी मदिरा का सेवन करे?
अंगूर की बेटी का सेवन, मदुरा नहीं, अंगूर की बेटी। कोई नहीं चाहता ना, फिर भी करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा सिगरेट पिए, कोई नहीं चाहता मेरा बेटा गांजा भांग धतूरा खाए, लेकिन खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि संगत हो जाती है तो वैसी रंगत हो जाती है मेरे भाई बहन। तभी तो कहते हैं ना, अपनी संगत को सुधारना चाहिए। एक पापी भी मेरे भाई बहन संगत में फंस जाता है बीच में, पूरा समाज को बिगाड़ देता है। एक पापी इंसान पूरे समाज को बिगाड़ देता है। क्या? क्योंकि महाराज वो कहीं ना कहीं, अरे ले लेना थोड़ी सी ले ले, क्या होता है, एक ढक्कन ले ले, एक घूंट पी ले। अरे घूंट और एक ढक्कन के चक्कर में पौआ के पौआ थमा देता है, और फिर महाराज उसका घर नरक का अड्डा बन जाता है। क्या बनता है? नरक का अड्डा बन जाता है। मैं नहीं कह रहा, प्रैक्टिकल आप लोग करिए, जिसके यहाँ ये चलता है वो देखता होगा। इसलिए सारे काम जितने भी महाराज उल्टे सीधे होते हैं सब फ्रेंड कराते हैं। मैं तो कहता हूँ फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? मित्र बनाओ, और मित्र भी किसको बनाओ? कोई भगवान का प्रेमी हो उसको बनाओ, जो भगवान का हमको महाराज कुछ आगे चिका है। कई लोग तो महाराज भगवान के नाम पे भी प्यारे कितना कितना उधम करते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं नरक इधर ही आ गया। नाम भगवान का, काम शैतान का मेरे भाई। समाज में मेरे भाई बहन क्यों विकृति आती है? एक बिगड़ता है, लो भगवान के नाम पे ये बिगड़ गया, देखो हम क्यों भगवान की तरफ जाएं? आपने देखा होगा प्राय वो पूजा करता था, पूजा के साथ साथ महाराज सब कुछ खाता है। क्या भगवान का नाम? ऐसे इंसान को समाज से निकाल देना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी माँ, और जोर से, और जोर से। भगवान ने महाराज वो कहता है मैं ढेर लगा दूंगा निकल कर। अब जरा बताओ ना, कौन का बच्चा ऐसा है जिसने ढेर लगा दिया भजन कर करके? अरे बच्चे छोड़ो, आप कौन सा बूढ़ा ऐसा है जिसने ढेर लगाया महाराज इस समाज में आकर के भजन करते करते? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम लोगों को महाराज जो जरूरत थी उसको हमने लिया, और जो असलियत की जरूरत थी उसको छोड़ दिया। आप बताओ ना, समाज में बाहर जाने पर आनंद आता है कि कथा में बैठने पर आनंद आता है? बोलो ना। आप 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे हो यहाँ बैठ करके, आपको यहाँ ज्यादा आनंद मिला है, या फिर आप बाहर बैठ करके दूसरे की चुगली करते थे तो आनंद मिलता था? बाहर क्या करते हैं? एक दूसरे की। कई लोग तो महाराज हमारे जैसे कथा व्यासों में निकाल लेते हैं कोई ना कोई कमी। और भैया हमें तो कमी तो बहुत है भाई। आप गुण देखोगे तो गुण देखेगा, दोष देखोगे तो इतने दोष है मेरी माँ। हमारे जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं है। हम अपने आप को पापी समझते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि महाराज कुछ धर्मात्मा बना जाए। लेकिन जैसे चश्मा होता है ना वैसे दिखता है। काला होगा तो काला दिखे, लाल होगा तो पीला थोड़ी दिखेगा, लाल ही दिखेगा मेरे भाई। और धोरो एगो को जी आजकल तो ऑटोमेटिक और चल रहे हैं। एक अम्मा हमारी अभी लक्ष्मण बिहार में, वो कह रही महाराज मेरो चश्मा है ना धूप में कारो है जावे और छाया में सफेद है जावे। मेरी मैया कौन सो मशीन फिट करवा रखी है महाराज? ऑटो लेंस को है, तो आप भी ऑटो लेंस को चश्मा लगाए लो। कैसे? जब कहीं भगवान के धाम में जाओ, भगवान के कीर्तन में जाओ, भगवान की कथा में जाओ, तो बुराई मत देखो, काला मत देखो, सदैव देखो तो सफेद देखो। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहता है बुराई देखोगे तो बुरे बनोगे, अच्छाई देखोगे तो अच्छे बन जाओगे। मेरे प्यारे, मेरी बातें शायद आपको आज पसंद नहीं आए, लेकिन प्यारे कभी एकांत में बैठना और एक भी बात को याद कर लेना। मैं कोई गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा हूं। हम लोग महाराज भगवान को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत अपने आप को देते हैं। इंसान हाड़ मास का पुतला बन करके मेरे भाई बहन अभिमान करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया।
जीवन भर तो किया ही है, जीवन भर यही किया है मेरे भाई बहन, लेकिन करते करते मर जाओगे। लेकिन संसार में कोई ये नहीं कहेगा तूने ये किया। लेकिन भगवान के नाम के लिए तुमने थोड़ा सा भी कोई काम कर लिया तो समाज में आपको जरूर एक नाम दे दिया जाएगा। 6 साल से मैं हंसन किले में कथा कर रहा हूँ और तब जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार में जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे भाई बहन मेरी बातें थोड़ी तीखी जरूर हैं, लेकिन सच्चाई तो यही होती है। इंसान भगवान से ज्यादा अपने आप को अहमियत देता है और इसी कारण से वो सत्कर्म को भूल करके कमी ढूंढने लगता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा भाई, और जोर से, और जोरते। आप सभी का स्वागत है भाई हमारी छोटी सी कथा में, भगवान की कथा। आप पधारे, मुझे बहुत आनंद आया, मेरा मन बहुत खुश हो गया। जब आप आए थे ना तभी मेरा चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। मैं जब यहाँ आया था मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन आपको देख के मुस्कुराहट आ गई। क्योंकि कोई जब भगवान का प्रेमी दिखता है ना तो ऐसा लगता है कोई अपना आ रहा है, अपना आ रहा है। जामन जी महाराज, श्री ठाकुर जी महाराज के जो बेटा पधारे प्रद्युम्न, लेकिन क्या हुआ, जब तक प्रद्युम्न पधारे, प्रद्युम्न पधारने से और महाराज प्रद्युम्न के जाने के बीच में भगवान के 16,108 विवाह हो गए। कितने हो गए? 16,108। 16,108 विवाह हो गए मेरे भाई बहन। कितने हो गए? 16,108। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तो परीक्षित ने कहा महाराज जी एक बात बताओ कि 16,108 विवाह जनता कोई भी एक कर लेता है तो पछताता है बेचारा, कैसे कैसे हुए? विस्तार से सुनाना मेरे को। तब भगवान कहते हैं सुखदेव जी क्या